बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद में सनम एजाज हालात वाक़ात पे हमारी खास नज़र जेके स्पेशल में, और जेके स्पेशल में आज का बुलेटिन स्पेशल ही है क्योंकि दिन भी स्पेशल जिस पे सबकी नज़र थी। इलेक्शन कमीशन का परसों का बयान 20 से 25 लाख गैर रियासती वोटरान अगले इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में अपने वोटरान को हो सकते हैं, और इसी चीज़ पर कश्मीर से लेकर जम्मू तक सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल तभी आना शुरू हुआ था। गुपकार अलायंस के जुज जिनमें पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस या सीपीआई आते तभी बताया गया था कि वो इसकी मुखालफत करेंगे, और उसी हवाले से तब महबूबा मुफ्ती ने आल पार्टीज बुलाने के लिए फारूक अब्दुल्ला को फ़ोन किया। फारूक अब्दुल्ला ने उसी फ़ोन के रद्द-ए-अमल में आल पार्टीज मीटिंग भी बुलाई, और उस आल पार्टीज मीटिंग के दौरान ये भी बताया जाने लगा कि शायद कश्मीर की सभी सियासी जमातें इस आल पार्टीज मीटिंग में शामिल होंगी, आएंगी। लेकिन अपनी पार्टी के लीडर अल्ताफ बुखारी ने तब इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया था कि अपनी पार्टी इस इजलास में यानी आल पार्टी इजलास में जाएगी या नहीं जाएगी, इसका फैसला जो है उनकी वर्किंग बॉडी करेगी। और तभी कुछ क्वार्टर से ये भी बताया जा रहा था कि अपनी पार्टी के अंदर भी एक सरफटोल है। कुछ लोग कहते हैं कि जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं जाना चाहिए, और बिल आखिर अपनी पार्टी ने बाद में अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया कि बात दिल्ली की है, दिल्ली का शुक्रिया, हम नहीं जाएंगे आल पार्टीज मीटिंग में। और फिर सजाद गनी लोन की पीपल्स पार्टी के हवाले से भी कुछ ऐसा ही बताया जाने लगा। वहां भी उनके लीडरान दो हिस्सों में डिवाइड हुए थे। एक हिस्सा बताया रहा था कि हमें जाना चाहिए, दूसरा कहता था नहीं जाना चाहिए। और नहीं जाना और जाने के बीच में आज की तारीख आल पार्टीज मीटिंग की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रखी थी, और आज सुबह श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह गुपकार में ये तस्वीर साफ तौर पे नजर आ रही थी। और इन तस्वीर के दौरान बहुत कुछ हटके आज देखने को मिल रहा था, और उस हटके में हमने पहली बार आज शिवसेना को भी इस इजलास में शिरकत करते हुए देखा। शिवसेना जो कभी बीजेपी का राइट हैंड माना जाता था, उसके इस इजलास के शिरकत करने के हवाले से भी सवाल पूछे जा रहे थे। लेकिन आज के गुपकार फारूक अब्दुल्ला के श्रीनगर में बुलाए गए इजलास में जम्मू से भी लीडर आए थे। अजय सदोत्रा, जम्मू से उनका ताल्लुक, और जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरान में आज उन्होंने इस मीटिंग से पहले, यहाँ पहुँचने से पहले मीडिया से बात की। मीटिंग जो इख्तिताम पजीर हुई उससे पहले सुबह जब मीडिया से बात की तो मीटिंग में क्या करने जा रहे थे, क्या था, मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आपके दिमाग में किस बात की आप बात करना चाहते हैं, तो अजय सदोत्रा ने सुबह सुबह ये जवाब दिया था। जो चीफ इलेक्टोरल अफसर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है कि 25 लाख वोट बढ़ाए जा रहे हैं, उस सिलसिले में सारी पार्टियां सोच विचार करेंगी, और अभी फारूक साहब ने मीटिंग बुलाई है और उसमें देखेंगे कि क्या कंसेंसस बनता है। जो कंसेंसस बनेगा उसके मुताबिक होगा, और मीटिंग के बाद प्रेस को। ये अजय सदोत्रा थे। अजय सदोत्रा जम्मू से सुबह सुबह ही पहुंचे थे, और अजय सदोत्रा जम्मू के बड़े लीडरान में शामिल होते हैं। और कश्मीर में मुजफ्फर अहमद शाह बड़ी आवाज़ बनते जा रहे हैं। मरहूम गुलाम अहमद शाह के साबका वज़ीर आला गुलाम अहमद शाह के फर्जंद और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह इसमें इजलास में भी शिरकत के लिए पहुंचे थे। और पिछले कई दिनों से वो कश्मीर की सियासत विज़ाविज़ दिल्ली पर काफ़ी वोकल भी नजर आ रहे हैं। और आज सुबह भी जब वो इस इजलास में पहुंचे तो उनके इल्ज़ामात दिल्ली पे थे, और सख्त इल्ज़ामात आयद करते हुए बताया उन्होंने कि दिल्ली एक साजिश के तहत डेमोग्राफिक चेंज कर रही है। जरा मुजफ्फर शाह को सुनते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ट्रस्ट डेफिसिट, गवर्नेंस डेफिसिट, और यहाँ के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस, यहाँ पे ये आबादी का तनासुब चेंज करने का सिचुएशन, इस सब के बारे में बात होगी। लीगली क्या करना है, पॉलिटिकली क्या करना है, देखा जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन सजाद गनी लोन का मानना है कि इस पार्टी का अगर कुछ आउटकम निकलता है तब हम साथ देंगे। सजाद गनी लोन के हवाले से भी सवाल पूछा गया कि वो नहीं जाएंगे। उनको मीडिया ने बताया कि सजाद गनी लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो नहीं जाएंगे, तो उसका जवाब भी आपने सुना। लेकिन आपको बताएं कांग्रेस भी आज, कांग्रेस को पिछले दिनों नया रियासती सदर मिला है, और वकार रसूल बानिहाली जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के नए सदर हैं, उनके साथ आज रमन बल्ला भी थे। रमन बल्ला जम्मू के बड़े लीडर, स्टालबार्ट और कांग्रेस के दिग्गज लीडरान में शुमार होते हैं, और वो भी सुबह सुबह श्रीनगर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे पहुंचे। आल पार्टीज मीटिंग अगरचे गुपकार अलायंस में कांग्रेस डायरेक्टली नहीं है, लेकिन आज आल पार्टीज मीटिंग में कांग्रेस भी थी और रमन बल्ला भी जम्मू पहुंचने वालों में थे। तो मीडिया ने रमन बल्ला से पूछा कि आज की आल पार्टीज मीटिंग और फिर जम्मू खिते के आप नुमाइंदगी करते हैं, तो क्या है आपका रद्द-ए-अमल। रमन बल्ला ने ये सुबह सुबह जो वहां पे हमें मीडिया को बताया वो हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। मीटिंग में जा रहे हैं, देखते हैं क्या होगा।
रियासत के जो इश्यूज हैं उस पर हम सब लोग इकट्ठे हैं, विचारधारा करेंगे इस इशू को। जिस ढंग से जो मुद्दा सामने यहाँ पे आया है उसका विरोध तो यहाँ पे करना है कि नॉन लोकल और लोकल में एक फ़र्क क्या है। जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट था जो 1950 में जो रमन बल्ला कांग्रेस के बड़े लीडरान में और लोकल और नॉन लोकल में फर्क करना है, यही बताने के लिए ऑल पार्टीज मीटिंग में रमन बल्ला आए हुए थे। और सुबह जब मीडिया ने उनसे पूछा कि इस मीटिंग के दौरान क्या कुछ हो सकते हैं सवाल, तो जवाब था कि बाद में सुनिएगा, फारूक अब्दुल्ला साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन वकार रसूल बानिहाली कांग्रेस रियासती कांग्रेस के सदर, और आज वो जब यहाँ पहुंचे तो मीडिया ने उनसे भी पूछा कि क्या है इस ऑल पार्टीज मीटिंग में आने का आपका मुद्दा मकसद, किस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं और क्या क्या मुद्दा है। तो वकार रसूल बानिहाली का सवाल जवाब भी सुनिए। हम उस मुंह को पूरा उसके विरोध में है जिसमें ये है कि हमारे इस स्टेट में 25 लाख गैर रियासती बाशिंदे असेंबली इलेक्शंस में जोड़ने की बात है। तो आज हम मीटिंग में जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अपना हम व्यू पॉइंट वहां पे रखेंगे। जो भी देखिए, इस स्टेट में पहले भी बर्बादी हुई, पहले भी जैसे स्टेटहुड हमारा छीना गया, 35 से छीना गया, तो उसके बाद वक्तन फवक्तन यहाँ पे जो बीजेपी की कि पहले भी बर्बादी हुई और कितना बर्बाद करोगे, ये बताया वकार रसूल बानिहाली ने, कांग्रेस के रियासती सदर। लेकिन आपको बताएं आज की मीटिंग में कुछ हटके जो था, सीपीआईएम भी थी, दूसरी जमातें भी थी, लेकिन हटके जो था वो ये बाइट थी, ये साउंड बाइट, ये शिवसेना की साउंड बाइट। शिवसेना आज पहली बार इस इजलास में शरीक हुई। यूं कहें तो कश्मीर सेंट्रिक किसी पॉलिटिकल सेंटर पे आज शिवसेना पहली बार जम्मू कश्मीर की तारीख में शायद नजर आई हो। और शिवसेना के नुमाइंदे ने यहाँ पे क्या बताया आज की मीटिंग के हवाले से, वो आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर इकाई का अध्यक्ष है। यहाँ सर्वदलीय बैठक डॉक्टर फारूक साहब अब्दुल्ला जी ने बुलाई है, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, हमेशा जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर आवाज बुलंद करते रहे हैं। इस समय जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा परेशानी की स्थिति के अंदर है। हमने भी फैसला लिया है कि जो उनका इन्विटेशन था उस पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं। अंदर बैठक का आयोजन होगा, बैठक के अंदर डिस्कस होंगे जम्मू कश्मीर के इश्यूज। उसके बाद जैसे बैठक के अंदर जो डिसाइड होता है उसके बाद में आकर आपको जो है रूबरू होंगे। धारा 370 हटने के बाद वो जो हमें उम्मीदें थी, धारा 370 हटने के बाद जो उम्मीदें थी वो हुई नहीं। धारा 370 यानी दफा 370 को खत्म करने के बाद हमें उम्मीद थी कि सब कुछ बदलेगा। हमने बड़ा सपोर्ट किया था 370 को हटाने में, लेकिन उम्मीद कोई बर नहीं आई है ये शिवसेना की। लेकिन आपको बताएं, ये तस्वीर सुबह 11 बजे से पहले की, लेकिन 11 बजे क्या कुछ हुआ, तस्वीर हम आपको गुप्कार एलायंस श्रीनगर में ऑल पार्टीज मीटिंग के इजलास की दिखा रहे हैं। और इन ऑल पार्टी इजलास में जिन कायदीन ने शिरकत की, बाद में उन्होंने मुतफ़िका तौर पे गैर जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वोट देने के बारे में सरकार के फैसले की मुखालफत करने का फैसला भी लिया, ये इसमें है। और फारूक अब्दुल्ला ने बाद में जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि लोगों को वोट देने का फैसला, जो गैर रियासती लोगों को वोट देने का फैसला है, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। आज के इजलास में पीडीपी भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी, शिवसेना भी, कांग्रेस भी, और उसके साथ साथ सीपीआईएम भी, जनता दल यू भी, और ये सभी जमातें जो थी, ये आज अकाली दल भी इसमें थी। और आज इन्होंने मुतफ़िका तौर पर जो बाद में मीडिया ब्रीफिंग दी उसमें बताया कि ये बात हमें पसंद नहीं है। और इस मीटिंग के बाद आपको दिखा रहे तस्वीर में फारूक अब्दुल्ला भी, नासिर वानी भी, और उनके साथ साथ दूसरे लीडर भी, और ये सभी लीडर आज के इस इजलास के दौरान बता रहे। लेकिन इसी मीटिंग के दौरान हम आपको बताते चलें कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिए उनमें उनने जो कुछ मामला बताए, ये भी बताया कि पहले जम्मू कश्मीरी में ये 25 लाख लोगों को वोटिंग का हक देंगे, फिर क्या जाने कल ये तादाद 50 लाख तक पहुंचे, 1 करोड़ तक जा पहुंचे। और ये जम्मू कश्मीर की शिनाख्त पर बराह रास्त हमला है। ये सिर्फ किसी जम्मू के डोगरे की शनाख्त पर हमला नहीं है, कश्मीरी की शनाख्त पर हमला नहीं है, ये सभी बरादरियों की, हिंदू मुस्लिम सिख सभी बरादरियों की शनाख्ती जो है वो इससे खो रहे हैं इससे। और इसमें उन्होंने बताया कि आज जम्मू कश्मीर में वोट देने की बात है, कल वोट लेने वाला भी बाहर का होगा। जम्मू कश्मीर के रिहायशियों के हक राय दही का ये खात्मा होगा, और कल असेंबली जम्मू कश्मीर की बाहर के लोग चलाएंगे। जरा फारूक अब्दुल्ला को सुनते हैं, पहले उन्होंने क्या बताया, उनके 2 साउंड बाइट्स हमारे पास हैं, पहले सुनते हैं। आज हमने ये मीटिंग इसलिए बुलाई कि जो हालात इलेक्शन कमीशन ने
पैदा किए हैं यहाँ, खासकर जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए। नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, या 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी ज़रूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। इसलिए ये मीटिंग बुलाना ज़रूरी पड़ी है और हमने सब ने इस पे बातचीत की है और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते हैं कि जितनी भी पार्टीज यहाँ बैठी हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियां एकजुट इसके खिलाफ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं। One is to make people aware. That is our job first. Secondly, there are avenues we can go to the court also. खुदा जाने जिंदगी सारी इसे मगर गुजर जाए, मगर लड़ाई बंद नहीं होती है। हिंदुस्तान को भी आजाद होने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद होने में 200 साल लगे थे और फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि 5 दिन पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से फोन पर बात की थी और उन्हें बताया था कि दरख्वास्त की थी कि जिस तरह अमरनाथ यात्रा के मामले पर ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई गई थी, इसी तरह इस मामले पर भी ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई जाए, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने आगे के हवाले से रद्दमल जाहिर करते हुए बताया कि सभी ऑप्शन तलाश किए जा रहे, जरूरत पड़ी तो हम इस सारे मामले को लेकर अदालत तक भी जा सकते हैं और सितंबर के महीने में हम सभी पार्टीज को, नेशनल पार्टीज को भी के पास भी जाएंगे, उन्हें यहां भी बुलाएंगे, जरूरत पड़ी उधर भी जाएंगे और अपना मुद्दा भी रखेंगे। आज की ऑल पार्टीज मीटिंग के हवाले से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी बताया कि आज की ऑल पार्टीज मीटिंग 370 और 35A की बहाली के लिए नहीं थी, बल्कि आज की ऑल पार्टीज मीटिंग सिर्फ और सिर्फ आबादी के तनासब को मरकज के बिगाड़ने की जो कोशिश है उसको बचाने के लिए की गई थी। और आपको बताएं, आज की ऑल पार्टीज मीटिंग में कश्मीर सेंट्रिक लगभग सभी पार्टीज तो आई हुई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर की या कश्मीर की 2 सेंट्रिक पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ अपनी पार्टी इससे दूर रही। पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी आज के इजलास से दूर रही, लेकिन आज सुबह सुबह सजाद गनी लोन ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। सजाद गनी लोन ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और सजाद गनी लोन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी बताया कि वी आर ऑन वेट एंड वॉच, हमें देखना है, समझना है और समझना और समझते और देखने के लिए हमें सितंबर के आखिर तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर के आखिर में वोटर लिस्ट फाइनल होगी। उसके बाद ही हमें मालूम होगा कि कितने गैर रियासतियों को इंक्लूड किया गया है, इस वोटर लिस्ट में कितने गैर रियासतियों को इंक्लूड किया गया है, और ये अगर किया गया होगा तो तब हम पार्लियामेंट के सामने जाएंगे, एहतजाज करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। सवाल पूछे जाने पर कि आज की इस मीटिंग में आप क्यों नहीं गए, ऑल पार्टीज मीटिंग में, तो जवाब उनका था कि इस वक्त मुझे वहां जाने की ज़रूरत नहीं थी, ताहम अगर वक्त पर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद फारूक अब्दुल्ला के घर पे दस्तक दूंगा। ये बताया सजाद गनी लोन ने। जरा सुनते हैं सजाद गनी लोन को, साउंड बाइट नंबर 1। हमें लगता है कि द फाइनल टेस्ट इज ऑन 15th of October जब ये होगा। अगर हम अफसर साहब की बात माने तो 15 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक इतने ह्यूज नंबर्स में लोग बाहर से लाकर डालना नामुमकिन है जब तक कि सरकार न करे। सो इट इज नॉट द लॉ विच इज अ थ्रेट टू अस, इट इज नॉट द लॉ ऑफ विच वी आर स्केयर्ड ऑफ दोज हु आर इंप्लीमेंटिंग द लॉ। ऑन टेस्ट हियर इज द इंटेंशंस ऑफ दोज who are as on date running the state here or from the union government. We will wait, we will see what they do. So I repeat, we neither totally accept them nor reject them. Agar hame laga, so what we have thought in our humble capacity, we all of us will go, agar aisa hua, we will sit on a hunger strike in front of the Parliament of India. And every constitutional, because this war cannot be fought here, this battle cannot be fought here in J&K. इधर से कोई चीज नहीं होने वाला। जो
सजाद गनी लॉन श्रीनगर में, और श्रीनगर में बात करते हुए बता रहे थे कि ये हमें मुल्क में आगे जाना है, मुल्क की सभी सियासी जमातों को साथ लेके जाना है और जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट में। लेकिन साथ साथ उन्होंने बताया कि हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। जो इलेक्शन की जो वोटर लिस्ट है वो जब बाहर आएगी तब पता चलेगा कि कितना गैर कानूनी उनके लफ्जों के मुताबिक, सजाद के मुताबिक किया गया है और कितने गैर रियासतियों को इंक्लूड किया गया है। ताहम यहाँ पे साबिका लॉ सेक्रेटरी भी मौजूद थे और उन्होंने भी बीच में इंटरप्ट करते हुए बताया कि कानून की नज़र के मुताबिक जो कुछ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये श्रीनगर में सजाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन आपको बताई बीजेपी भी सारे मामले पर हंगामा खड़ा किए हुए और बीजेपी भी सरकार की बात करते हुए सरकार को सामने लाते हुए आ रही है। जम्मू में बीजेपी के रविंद्र रैना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले जम्मू में बीजेपी ने एक पार्टी ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, बीजेपी की मीटिंग थी, माफ कीजिएगा ऑल पार्टीज नहीं बल्कि बीजेपी लीडरशिप की मीटिंग थी। और इस बीजेपी लीडरशिप के दौरान ये बताया गया, रविंद्र रैना के साथ साथ दूसरे बड़े लीडर ने यह बताया कि दफा 370 हटाए जाने के बाद मुल्क के सारे कानून जम्मू कश्मीर पर लागू हो रहे हैं और दफा 370 के बाद पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1960 जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया है और कानून के और आईन के मुताबिक हिंदुस्तान का हर शहरी यहां वोट डालने का हक रख सकता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से लेकर कांग्रेस के हवाले से उन्होंने बताया कि ये जमातें यहां कंफ्यूजन का पैदा कर रही हैं क्योंकि इन जमातों का ये माजी में रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने लोगों को आपस में लड़ाया है और अपनी कुर्सी के लिए लड़ाया है। रविंद्र रैना ने क्या बताया जम्मू में, वो आपको दिखाते हैं। हम सब जानते हैं कि धारा 370 के समापन सभी कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो चुके और हमारे देश का जो संविधान है उसका एक महत्वपूर्ण कानून द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 जो कि 1950 में कानून बनाया गया था और जो पूरे भारत में लागू है, धारा 370 के समापन के बाद यह द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है और जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाला हर वह व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से यहां रह रहा है और जिनकी आयु 18 साल से ऊपर जा चुकी है, वो अपना वोट मतदाता सूचियों में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की और जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव पैदा करने की एक साजिश हो रही है, एक चाल हो रही है जो कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी द्वारा हो रही। साथियों, हम सब जानते हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर रविंद्र रैना जम्मू में मीडिया से बात करते हुए मीटिंग बुलाई थी उन्होंने और जिस तरह ऑल पार्टीज मीटिंग श्रीनगर में थी तो जम्मू में बीजेपी ने अपने लीडरान को बुलाया था और इस सारे मामले पर डिस्कस किया जा रहा था। जिसके बाद रविंद्र रैना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब गुलाम नबी आज़ाद, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद जब ये मुल्क की किसी रियासत में इंतखाबात में हिस्सा ले सकते हैं तो जम्मू कश्मीर में मुल्क के बाकी लोग क्यों नहीं हिस्सा ले सकते। ये रविंद्र रैना ने सवाल भी उठाया और यह बताया कि कश्मीर की सियासी जमातें चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लोगों में कंफ्यूजन पैदा कर रही है। लेकिन आपको बताएं नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां श्रीनगर में ऑल पार्टीज मीटिंग में थी तो दूर दराज के इलाकों में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना अवामी राब्ता मुहिम को आज जारी रखा और कुपवाड़ा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर कैसर जमशेद लोन ने आज इसी तरह का एक प्रोग्राम रखा हुआ था जिस दौरान 370-35 को तो जेर बहस लाया गया। लेकिन आज के इस इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर और खासतौर पर नॉर्थ कश्मीर जहां पे सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पड़ती है वहां के लोगों को कैसर जमशेद लोन ने जम्मू कश्मीर के मजमूई हालात और इन हालात में इंतखाबी अमल और इंतखाबी वोटरान का मामला भी समझाने की कोशिश करते हुए बताया कि आने वाला वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर के हर फर्द के लिए मुश्किल दौर हो सकता है नासिर जमशेद लोन के मुताबिक। और नासिर जमशेद लोन के साथ साथ यहाँ डीडीसी मेंबर सोनावला खान भी मौजूद थे और दोनों ने बताया कि इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही इस वक्त आगे बढ़ा जा सकता है, अदरवाइज
बहुत कम दास्तान हो गई दास्तानों में। कैसर जमशेद लोन ने क्या कुपवाड़ा में बताया, जरा दिखाते हैं आपको। जो इस वक्त साजिशें हो रही है इस रियासत के खिलाफ, पहले हमारी रियासत छीनी गई, 370 छीना गया, अभी जो नए नए कवानीन यहाँ पे लाए गए हैं, लिहाजा इसमें ज़रूरी है कि लोग मुत्तहिद हों, तभी हम ये लड़ाई लड़ सकते हैं। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मंशूर है, जो हमसे छीना गया है, उसको वापस हासिल करना है, वो तभी होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। इंशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं। जो लोग जुड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पूरी मजबूती के साथ इंशाअल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए तैयार। देखिए, ये उससे साफ जाहिर होता है कि वो जो जिन पार्टियों ने बाइकाट। कैसर जमशेद लोन कुपवाड़ा में अवामी राब्ता मुहिम को जारी रखे हुए हैं। और आपको नाज़रीन बताएं, अब कुछ मामलात वो जिनसे कह सकते हैं हम कि कुछ अलमिये हैं, और अलमिया जल शक्ति के जेई जल शक्ति महकमे के इंजीनियरों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आज एक मुजाहरा किया और कई मामलात और नोटिफिकेशन सामने रखते हुए बताया कि सवाल पिछले साल शुरू हुआ था, इस साल भी वो सवाल ऐसे ही है। सरकार बता रही है कि हम कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक बुनियादों पे कर रहे हैं। तो पिछले साल सितंबर में नोटिफिकेशन आया, मार्च में इम्तिहान लिया, और मार्च से आज तक लगभग 5 महीने का वक्त हो चुका है, कुछ किया नहीं जा रहा है। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जाते हैं, वहां बताया जाता है कि आज नहीं तो कल, हफ्ता 10 दिन उसके बाद हो जाएगा, और फिर बाद में जब ज्यादा असरार किया जाए तो बताते हैं कि सरकार इस पे तहकीकात करी है। अब किस मामले पे सरकार तहकीकात करी है ये बताया नहीं जाता है। मामला कहीं गोल मटोल घुमाने की कोशिश की जा रही है। ये इल्जाम था जूनियर इंजीनियर्स जो एस्पिरेंट्स हैं जल शक्ति महकमे के श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, ये अलमिया हैं और इन अलमिया पे हमें बात करनी चाहिए। ये किस तरह से बता रहे थे वो आपको दिखाते हैं। हम जे के एसएसबी जे जल शक्ति एस्पिरेंट्स है, तो रीज़न हम वाई वी हैव कम टू दिस प्लेस इज़ हमारा नोटिफिकेशन आई थी 2000 लास्ट ईयर में सितंबर में आई थी, और हमारा एग्ज़ाम 20 मार्च को हो गया था इस साल। तो आप खुद ही देखिए 5 महीने हो गए हैं और हमारा रिजल्ट कहीं नहीं है। हम बहुत डिप्रेस्ड है, और इस वजह से हम किसी और चीज़ पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेरिट लिस्ट भी नहीं हुआ है, ना ही की फाइनलाइज हो गई। ये श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में, और श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में इस तरह के मामलात हम रोज़ देखते हैं, और इससे हम अलमिया कहते हैं कि सरकार कहती है हम फास्ट ट्रैक बुनियादों पे काम करें। तो खुदा कोई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से पूछे कि 5 महीने आज के कंप्यूटर के दौर में, हाईटेक ज़माने में भी जब लग जाए रिजल्ट आउट करने में, तो फिर उसे फास्ट ट्रैक नहीं, हम कहेंगे कछुए की रफ्तार से भी नहीं चल रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, श्रीनगर के बिमना नुंद्रिश कॉलोनी के इलाके में आज दिलदोज़ वाक़ा पेश आया, हादसा पेश आया, और यहाँ से एक रिहायशी मकान से जो आग नमूदार हुई, और इस आग ने देखते देखते ही कई और मकानों को अपने लपेट में लिया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के अमले ने मौके पर पहुँच को आग को बुझाने की कार्रवाई भी की, अनथक मेहनत की फायर एंड इमरजेंसी महकमे ने। ताहम इस भयानक वारदात में 4 मकान नजरात हुए, और बताया जाता है कि इन 4 मकानों में रहने वाली 6 फैमिलीज जो हैं वो ज़मीन पे आ पहुंची हैं, और यहाँ पे लाखों रुपए का मालो असबाब जो है वो आग लगने की वजह से खाकस्तर हुआ है। आग लगने की असल वजूहात मालूम नहीं हो सकी हैं, ताहम पुलिस ने मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कैसे आग नमूदार हुई, कितने बजे? ये पता नहीं चला आग नमूदार कैसे हो गई। हम यहाँ पहुँच गए तो ऊपर एक मंजिल में आग लग रही थी, चल रही थी वो। तो उसी वक्त हमने कॉल किया वहाँ फायर सर्विस को, तो 20 मिनट के बाद वो फायर सर्विस की गाड़ियाँ आ गई, तो उन्होंने कंट्रोल किया, और उस आग से 6 मकान भी। चलिए, ये एक पहलू जरा चलते चलते आपको बताते चलें कि सरमायाकारी के बारे में जम्मू कश्मीर की सरकार पिछले 2 सालों से बता रही है, और हर तरफ से सरकार से पूछा जा रहा है कि कब होगी सरमायाकारी, कब होंगे जम्मू कश्मीर में सनती यूनिटों का कयाम। लेकिन खबर आपको पते की बताते चलें कि इस साल के आखिर तक सरकार ने अब फैसला कर लिया है, जम्मू कश्मीर में बाज़ाब्ता तौर पर जो बैरूनी सरमायाकारी है उसके हवाले से 54,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी पर सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू कर लिया है। सनती यूनिट, अस्पताल और छोटे कारखानों के हवाले से ज़मीनें वगैरह भी फराम की जा रही हैं, और माना जा रहा है कि साल 2023 के आखिर तक जब ये सनती यूनिट यहाँ पे लगे काम करना शुरू करेंगे, तो फिर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोज़गार के मौके पैदा होंगे, और साफ जाहिर है जब रोज़गार होगा तो यहाँ पे खुशहाली की एक नई किरण भी दिखाई दे सकती है। और आइंदा कुछ हफ्तों में भी बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में ज़मीनी हालात
में तब्दीली देखने को मिल सकती है, ये सरकार के जराया हमें बता रहे। मामलात और भी थे, महंगाई है, हाक का किलो 120 रुपये बाजार में मिलता है, हमारी सरकार उस पर कहीं नज़र नहीं आ रही है, खामोश है। और हाक के साथ साथ निरखनामों पे कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं पे नज़र नहीं आता कि सरकार ने जो निरखनामे मुकर्रर कर रखे हैं उन पे कोई अमल दरामद होता है या नहीं, ये लगता तो नहीं है। लेकिन बताएं वक्त की कमी, और अभी दीजिएगा इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा आप अपना ख्याल, दुआओं में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।